Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is safety management of management subject. सो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सेफ्टी होती है उसे हम कैसे मैनेज करना होता है, सेफ्टी को हमें कैसे ध्यान में रख के काम को ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है। फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट। सो एक्सीडेंट इज़ एन अनफॉर्चुनेट एंड सडन मिस हैपनिंग विच कॉजेज डैमेज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मटेरियल और ह्यूमन। तो एक्सीडेंट एक ऐसा है जो कभी अचानक से हो जाता है और वो लॉस करता है, जिससे कि लॉस होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस होता है, ह्यूमंस को भी लॉसेस होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ एक्सीडेंट्स आर एक्सपेक्टेड। तो उसकी जो प्रिवेंशन है, जो भी हमें उसके प्रति जो हमें प्रिवेंशन लेने चाहिए एक्सीडेंट से रिलेटेड, तो वो ज़रूरी है। सेफ्टी मैनेजमेंट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कौन कौन से टाइप पे होते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल में आते हैं मेजर, माइनर। फिर मेजर में आता है फैटल, डिसेबिलिटी में आते हैं टेम्पोरेरी, परमानेंट, एंड इट अगेन टेम्पोरेरी इज़ अगेन क्लासिफाइड एज पार्शियल, टोटल एंड परमानेंट। परमानेंट इज़ क्लासिफाइड एज टोटल, पार्शियल। सो ये सारी चीज़ें जो है टाइप्स हैं, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको एक एक करके। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट आर मेंशन बिलो, डेट इज़ माइनर एक्सीडेंट। सो माइनर लेस हार्मफुल इन नेचर टू द वर्कर, ज़्यादा हार्म नहीं करता, थोड़ा बहुत लग जाता है तो एक्सीडेंट होते हैं वो माइनर होते हैं। प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वर्किंग फॉर द पीरियड लेस देन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे यानी कि 2 दिन तक वो छुट्टी पे रहेगा या फिर काम पे नहीं आ सकता। नॉट नेसेसरी टू रिपोर्ट टू हायर मैनेजमेंट। तो ये अगर अगर छोटा एक्सीडेंट होता है तो हायर अथॉरिटीज़ जो मैनेजमेंट हैं तो उनको रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं होता। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, तो ऐसा एक्सीडेंट जिसको हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना ही होगा, जिसके बिना मतलब ऐसे केसेस जिसको हमें जो ऊपर हायर अथॉरिटीज़ है उनको उनको रिपोर्ट करना ही होगा। इंजरीज कॉज टू द वर्कर प्रिवेंट हिम फ्रॉम वर्किंग फॉर द पीरियड ऑफ 48 आवर्स और मोर। 48 घंटे से ज़्यादा भी टाइम वो लग सकता है उसको रिकवर होने में। सुपरवाइज़र शुड डू रिपोर्टिंग टू द हायर मैनेजमेंट। तो सुपरवाइज़र जो है उसका काम ये रहेगा, जो ऊपर हायर अथॉरिटीज़ है उनको रिपोर्ट करने का। एक्सीडेंट इज़ अ लिटल कॉम्प्लिकेटेड दैन द माइनर एक्सीडेंट। सो ये जो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट है इसमें ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड रहता है एज़ कम्पेयर टू माइनर एक्सीडेंट। द फैटल एक्सीडेंट इट रिजल्ट्स इन टू डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसमें फैटल एक्सीडेंट मीन्स कि जिसमें जिसका एक्सीडेंट होगा, जो वर्कर का एक्सीडेंट होगा उसकी डेथ हो सकती है, उसकी डेथ हो जाती है। इट्स रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजमेंट, लीगल बॉडीज़ एंड पुलिस इज मस्ट। सो एक्सीडेंट्स ड्यू टू डेंजरस ऑकरेंस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ मशीन से ही नहीं, कभी कभी एक्सप्लोजन्स, कुछ वायर्स वगैरह शॉर्ट सर्किट्स होते हैं तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। सो एक्सप्लोजन, फायर्स, लीकेज मे बी द रीज़न फॉर सच एक्सीडेंट। मैन एज वेल एज प्रॉपर्टी कैन बी डैमेज एंड एक्सटेंड इफ मोर इट गिव्स अ ग्रेटर लॉस टू द इंडस्ट्री। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो एक्सप्लोजन अगर ज़्यादा होता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा इंडस्ट्री को। इंटरनल एक्सीडेंट, इंजरीज विदाउट शोइंग एक्सटर्नल साइंस, डेट इज फ्रैक्चर आर कॉल्ड इंटरनल एक्सीडेंट। उसको बोलेंगे जहाँ पे अंदरूनी चोट लगती है, आसान भाषा में कहे तो अंदरूनी चोट लगती है उसे हम कहते हैं इंटरनल एक्सीडेंट्स। एक्सटर्नल एक्सीडेंट्स जहाँ बाहर से हम देख सकते हैं कि इसको कहाँ कहाँ लगा है तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल एक्सीडेंट्स। मेजर एक्सीडेंट कॉजेज डेथ, परमानेंट प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटीज टू द इंजरी एम्प्लॉयमेंट्स को मेजर एक्सीडेंट उसको बोलते हैं कि समझो किसी की कुछ हुआ, किस एक्सीडेंट हुआ, मतलब इंडस्ट्री में कुछ एक्सीडेंट हुआ और वो उसकी वजह से किसी की मौत हो जाए या फिर परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया, मतलब वो दिव्यांग हो गया ना, उसको फिर वो पैर टूट गए, परमानेंटली हाथ टूट गए, तो फिर उसको वो एक मेजर एक्सीडेंट में आता है। टेम्पररी एक्सीडेंट, इंजरी आफ्टर एक्सीडेंट डिसेबल्स ए वर्कर फॉर ए शॉर्ट पीरियड, अ डे और ए वीक। मतलब टेम्परेरी में क्या होगा, टेम्परेरी एक्सीडेंट्स में जो भी डिसेबिलिटी, हार्ट अगर
फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको रिकवर भी करने में भी 1 हफ्ता या 1 मंथ लग जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो टेम्परेरी एक्सीडेंट होता है। फिर परमानेंट एक्सीडेंट मतलब क्या कि परमानेंटली जो भी वर्कर का एक्सीडेंट हो उसको पूरा लाइफ उससे डील करना पड़ता है, उस एक्सीडेंट से, उस इंजरी से डील करना पड़ता है। केमिकल प्लांट ना कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट, तो बेस्ड ऑन प्लेस एक्सीडेंट दैट इज़ कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट, तो कंस्ट्रक्शन पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क्स चलते हुए हैं, दिस एक्सीडेंट्स आर ऑफन हैपनिंग इन इंजरीज एंड सीरियस। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे हैं, कंपनीज वगैरह बनती है, तो वहाँ पे जो एक्सीडेंट होता है उसे हम कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट कहते हैं। केमिकल प्लांट एक्सीडेंट्स, तो केमिकल प्लांट एक्सीडेंट्स ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे एक्सप्लोजन टू केमिकल्स इज़ ए रियल एंड एवरीडे डेंजर। सो इंडस्ट्रियल प्लांट एक्सीडेंट्स भी होते हैं। इंडस्ट्रियल प्लांट एक्सीडेंट्स दैट इज़ इंडस्ट्रियल बिजी इन मैन्युफैक्चरिंग हैव मशीनरीज एंड मूव एक्सीडेंट्स ऑकर्स में ड्यू टू मिस्टेक्स ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर की गलती से भी कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं जो इंडस्ट्रियल प्लांट एक्सीडेंट कहते हैं। माइनिंग एक्सीडेंट, माइंस आर सीरियसली डेंजर साइट्स। माइंस आप जैसे बोल सकते हैं कोयले की खदान, एक एग्जांपल दूँ तो अगर कोयले की खदान है तो उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए बहुत ही डेंजरस होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि वो मिट्टी कब दब जाएगी, मिट्टी जो खदान जो है, जिस खदान में वो जाते हैं, तो मिट्टी कब कहाँ से जो ढह जाएगी, तो उसका कोई बोल नहीं सकते, कुछ उसका ये नहीं रहता है। सो माइंस एक्सीडेंट्स तो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही रिस्की रहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंट्स आर अनफॉर्चुनेट देन दे आर सडन एंड नॉट प्लान्ड बाय एनीबॉडी, बट एक्सीडेंट्स डेफिनेटली आर कॉज्ड बाय वन और अदर रीज़न। तो एक्सीडेंट एक अनफॉर्चुनेट है, मतलब हम लोग सोचते भी नहीं है लेकिन तभी एक्सीडेंट हो जाता है। जाहिर सी बात है, जानबूझ के तो कोई एक्सीडेंट करेगा नहीं, अपने आप को हार्म तो कोई करेगा नहीं। सो एक्सीडेंट अचानक होते हैं, बट रीज़न जो होता है एक्सीडेंट का वो हम में से किसी एक का होता है। लेट अस फ्यू कॉज ऑफ एक्सीडेंट, दैट इज़ कॉज ऑफ एक्सीडेंट के कौन से कॉजेस हैं, दैट इज़ ड्यू टू वर्कर्स, ड्यू टू मैनेजमेंट, ड्यू टू अनसेफ वर्किंग कंडीशन, नेचुरल कॉजेस। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़ क्या है। सो कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू वर्कर्स, तो वर्कर की वजह से पुअर नॉलेज ऑफ वर्क, उसको काम करने का तरीका नहीं पता है। ओवर कॉन्फिडेंस बिहेविंग एट द वर्क प्लेस, तो जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको, और वो जो काम कर रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंट है उस काम के प्रति। मिसचीवियस बिहेवियर, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा है। स्ट्रेस इन वर्क, ओवर टाइम इन वर्क में अगर काम कर रहा है तो अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेके काम कर रहा है या फिर ओवर टाइम करके काम कर रहा है, तो आदमी का जो संतुलन है, जो वर्कर्स का जो संतुलन है, जो वो बिगड़ता है और उसके वजह से भी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अननेसेसरी डेयरिंग, लेस वर्क एक्सपीरियंस, यूज़ ऑफ मोबाइल वाइल वर्किंग, अनस्टेबल मेंटल कंडीशंस, तो ये सारे बहुत सारे इसमें जो है वो आते हैं कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू वर्कर्स की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो सारे इसमें चाहिए। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखे, आप एक बार रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट की वजह से कौन कौन से एक्सीडेंट्स होते हैं। प्रोविज़न ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस टू वर्कर्स, तो वर्कर्स को ऐसी जगह पे वर्क कराना जहाँ पे वो सेफ़ नहीं है। बैड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट, कंस्ट्रक्शन अगर प्लांट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्लांट है, उसको अगर उसका कंस्ट्रक्शन अगर ठीक से नहीं है, सो दैट विल बी डेंजरस फॉर ऑल द वर्कर्स वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड अनट्रेंड वर्कर्स, एक्स्ट्रा लोड ऑफ वर्क टू एम्प्लॉयज़, पुअर हाउसकीपिंग, तो ये सारे जो है वो जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स इक्विपमेंट्स इन एक्सीडेंट प्रोन मैनर, तो मशीन को जो अरेंज किया जाता है, जैसे रखा जाता है, तो वो प्रॉपरली अरेंज किया होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारे जो है वो मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कुछ एक्सीडेंट होता है तो वो जाता है एक्सीडेंट्स ड्यू टू द मैनेजमेंट। कॉज ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू अनसेफ वर्किंग कंडीशन, तो अगर जगह ठीक नहीं है तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें जगह हैं जो ठीक नहीं है, फॉर क्या रीजंस हैं एक्सीडेंट होने के। तो पुअर वर्कप्लेस लेआउट, ऑयली सरफेस, स्लिपरी फ्लोर, पुअर इल्यूमिनेशन, सफोकेशन एट वर्क, बैड हाउसकीपिंग,
unnecessary slopes and steps on shop floor, unnoticeable turns and crossing, weak machines foundation, poor electrification। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में आती है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेचर कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स। सो कौन कौन नेचुरली जो जिसमें इंसानों का हाथ नहीं रहता है, वर्कर्स का हाथ नहीं रहता है, जो नेचर से होते हैं वो कौन के अर्थक्वेक से भी हमारे लॉसेस हो सकते हैं, किसी को डैमेज हो सकता है, हार्म हो सकता है, फ्लड्स, साइक्लोन्स, टेम्परेचर स्ट्रोक्स, स्नोफॉल्स, लैंडस्लाइड कोलैप्स, हैवी रेन्स एक्सेट्रा। तो नेचुरल कॉजेस, ये सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल कॉजेस होते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स, तो इफ़ेक्ट्स ऑन वर्कर्स, तो इफ़ेक्ट क्या होता है, जो एक्सीडेंट होता है उसके इफ़ेक्ट्स ऑन वर्कर्स, इफ़ेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल, इफ़ेक्ट ऑन फैमिली, इफ़ेक्ट ऑन मैनेजमेंट। तो इफ़ेक्ट ऑन वर्कर्स पहले देखते हैं कि इंजरी टू बॉडी, वर्कर को क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। पहले बात तो उसको अगर वो अगर इंजर्ड हो गया तो उसको पहले तो बॉडी इंजर्ड हो जाएगी। लॉस ऑफ स्किल, जो भी वो काम जो उसका स्किल था वो उसमें अब कमज़ोर हो जाएगा, बिकॉज लॉस ऑफ जॉब भी लॉस कर देगा, बिकॉज अब उसका वो मैनेजमेंट को, उसका ऑर्गेनाइजेशन को उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो अब काम नहीं कर सकता है। सो लीव फॉर रिकवरी, अगर वो कुछ दिन के लिए, अगर टेम्पररी इंजरी है, टेम्पररी एक्सीडेंट है, तो कुछ दिन के लिए उसको लीव पे छोड़ा जाएगा। इन केस ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स, लॉस ऑफ लाइफ, अगर फैटल एक्सीडेंट है जैसे कि उसमें तो जान ही चली जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल गेट्स हैम्पर्ड, ग्रोथ इन करियर में गेट अफेक्टेड एंड फाइनेंशियल लॉस। तो ये सारे लॉसेस जो है, ये सारे जो इफ़ेक्ट्स है वो किस पे आते हैं, वर्कर पे। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑन इंडस्ट्री पे क्या क्या इफेक्ट आता है। प्रोडक्शन स्टॉपेज, बैड मैसेज टू अदर वर्कर्स, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, दूसरे वर्कर्स पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा। रेपुटेशन इज़ लोअर, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन कम हो जाएगी। फाइनेंशियल लॉस ऑफ फॉर कंपेंसेटिंग द अफेक्टेड वर्कर, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन रिकवरी ऑफ मशीन प्लेस बिल्डिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रियल इफेक्ट में आती है। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्ट ऑन मैनेजमेंट। सो कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट को क्या क्या इफ़ेक्ट होता है इस एक्सीडेंट की वजह से, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो तो उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं मैनेजमेंट को। सो टाइम टू सॉल्व द केस, तो जो एक्सीडेंट हुआ है उसके वजह से उसको सॉल्व करने में टाइम जाएगा। इश्यूज़ रिलेटेड टू कोर्ट पुलिस, तो ये अगर बहुत बड़ा केस हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, तो ये पुलिस केस भी हो जाता है, कोर्ट के चक्कर मारने पड़ते हैं, और फिर हॉस्पिटल कंपेंसेशन वगैरह सब इसमें लग जाते हैं। स्टेटस अमॉन्ग कंपेटिटर्स इज़ अफेक्टेड, तो जो उनके साथ जो कंपटीशन में है तो वो उनका जो स्टेटस है वो गिर जाता है, उनका लो हो जाता है। फेथ ऑफ वर्क गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्कर, तो वर्कर्स के जो उन पे जो विश्वास है वो टूट जाता है। मोर अटेंटिवनेस बिकम नेसेसरी इन फ्यूचर। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन फैमिली। जाहिर सी बात है, अगर कोई वर्कर को हार्म होता है तो उस पर उसके पूरे फैमिली पे, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट रहती है, तो पूरी फैमिली पे वो इफ़ेक्ट करता है। लॉस ऑफ अर्निंग मेंबर्स, तो जो कमाई का ज़रिया है वो बंद हो जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड टाइम एंड मनी लॉसेस, खर्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि इंजर्ड आदमी इंजर्ड है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना होगा। अटेंशन टू पेशेंट नीड्स, स्टेबिलिटी ऑफ फैमिली इज डिस्टर्ब, अदर फैमिली मेम्बर्स में लूज वर्किंग और स्टडीज आवर्स एक्सीडेंट। तो अगर ऐसा एक्सीडेंट होते हैं तो जो भी उसमें जो बाल बच्चे हैं या उनकी वाइफ है या फिर उनके पेरेंट्स हैं, तो वो अपने अपने काम से अपने अपने जो बच्चे हैं तो अगर अपने अपने पढ़ाई छोड़ के फिर उन पे ध्यान देने लगते हैं। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, अब उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगता है। दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट ऑन नियर बाय सोसाइटी। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।